दोस्तों आज पेश है खंडर का खजाना। ये एक और चित्र है दोस्तों। मुल मुल्क फारस के एक बहुत ही नेक रहमतिन बादशाह अल्लाह रहम हुकूमत करता था। वह गरीबों की मदद के लिए हर समय तैयार रहता था। अक्सर अपने वजीर के नज़र के साथ नगर पर निकल जाता और देखता कोई दुखी तो नहीं है। एक दिन, क्यों ए खुदा के नेक बंदे, मैं एक बूढ़ा और बीमार फकीर हूँ, क्या तू मुझे घर तक पहुँचा सकता है? क्यों नहीं बाबा, आइए मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। खुदा तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा ही निकले। और बादशाह घोड़े से उतरने लगा तो वजीर ने उसे रोका। जरा रुकिए आका, क्यों न हम इसे इसकी पालकी मंगा दें। यह बीमार भी है और बूढ़ा भी, पता नहीं घोड़े पर चढ़ भी पाएगा या नहीं। तुम ठीक कहते हो वजीर आजम, इसके लिए फ़ौरन पालकी मंगाओ। फकीर ने तुरंत आगे बढ़ा। नहीं, पालकी मत मंगाओ, तुम मुझे थोड़ा सा सहारा दो, मैं खुद घोड़े पर चढ़ जाऊंगा, थोड़ी दूर का ही तो बात है। नहीं, ठीक है बाबा, ज़रा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा घोड़ा मंगवाते हैं। बादशाह चुप हो गया। कुछ ही देर में सिपाही दूसरा घोड़ा लेकर आ गए। बादशाह ने घोड़े पर चढ़ने में उसकी मदद की। ज़रा संभल कर बाबा, घबराना नहीं, हम आपके साथ है। वाह बादशाह हो तो ऐसा। फकीर चल पड़ा तो बादशाह और वजीर भी उसके साथ चल पड़े। बाबा तुम्हारा घर कहाँ है? बस पास में बेटा। और चलते चलते वे बस्ती के दूर एक उबाड़ से रास्ते पर निकल आए। बस्ती से तो हम काफ़ी दूर निकल आए हैं बाबा, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा बेटा। फकीर लोग तो जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ उसका घर हो जाता है, मेरा घर बस थोड़ी दूर है। वजीर को क्रोध आ गया। आका, यह आदमी झूठा मालूम होता है, यहाँ से आगे दूर दूर तक रेगिस्तान है। कुदरत के बनाए जीव इस रेगिस्तान में भी रहते हैं बेटा, हम फिर भी इंसान हैं, जगह हर जगह घर बना लेते हैं। मुझे यह बूढ़ा पागल मालूम होता है। आका, इसके आगे जाने दीजिए और आप वापस चलिए। थोड़ा सब्र रखो वजीर आजम, मैं इनसे बात करता हूँ, ज़रा ठहरो बाबा। बाबा सच सच बताओ, आपको कहाँ जाना है? आगे रेगिस्तान है और हमारे पास पानी नहीं है, दूर दूर की बूंद भी नहीं है। बेटा, दूसरों के लिए तकलीफ सहने वाला खुदा के बंदे ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। अल्लाह सबको देखता है, सबका ख्याल रखता है। आप सही फरमाते हैं बाबा। आप असल में आपका को कहाँ जाना है? बेटा, जाना तो हमें बहुत दूर है, लेकिन फ़िलहाल तो हम बसेरे के रास्ते में हैं, जो पहली बस्ती पड़ेगी वहीं जा रहे हैं। वजीर तभी वजीर का घोड़ा पास आया। हजूर, यह बस्ती बस्ती यहाँ से काफ़ी दूर है, बिना पानी हम रास्ते में मर जाएंगे। बेटा, तुम्हारे वजीर को अपनी मौत का बहुत डर है, अतः तुम वापस लौट जाओ, यहाँ से मैं अकेला ही आगे चला जाऊँगा। फिर आप यह घोड़ा लेते जाइए, मैं इसे आपको देता हूँ। कोई किसी को कुछ नहीं देता बेटा, यह मैं नहीं, बसरे की एक नेक शहजादी भी कहती कहती है, उसके बराबर नेक रहम दिल गरीब रहनुमाई करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। तुम चाहो तो अपना घोड़ा ले जाओ। गुस्ताख बूढ़े, हमारे बादशाह के सामने तू दूसरों की तारीफ करता है, हमारे आका रहमदिल है, तूने हमें यह सिला दिया। खामोश, तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए वजीर आलम, तुम जाओ यहाँ से। बादशाह घोड़े से कूदकर फकीर के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। हम अपने वजीर की गुस्ताखी के लिए फिर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बाबा, हमें माफ़ कर दीजिए और आपके साथ ले चलिए। हम बसेरे के उस रहमदिल शहजादी को देखना चाहते हैं जिसकी आपने इतनी तारीफ की है। तारीफ हमने झूठी नहीं की बेटा, हर इंसान अपनी मंजिल खुद ही तय करनी पड़ती है, अतः तुम लौट जाओ। तुम वजीर की बातों को हमने कतई बुरा नहीं माना। एक फकीर ने घोड़े का रुख मोड़ा और सरपट दौड़ा दिया। आलिजा, मुझे तो यह फकीर कोई छलावा मालूम पड़ता है, वापस चलिए, कहीं हम किसी आफत में न फंस जाएं। नहीं, तुम वापस लौट जाओ वजीर आजम, मैं उस फकीर के पीछे जाऊंगा।
लेकिन हजूर, लेकिन कुछ नहीं, जब हम लौट कर नहीं आते तब तुम फारस की हुकूमत को संभालोगे। यह लो हमारी शाही अंगूठी, और बसेरे को उस शहजादी जरूर मिलेंगे। दूसरे दिन क्षण बादशाह भी उसी घोड़े पर दौड़ा दिया और जिधर से फकीर गया था, और कुछ ही दूर पहुंचने पर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। रेगिस्तान में पहुंचकर घोड़े चला नहीं गया। ये रेगिस्तान में घोड़े की पीठ पर बैठकर नहीं नहीं चला जा सकता, लेकिन फकीर तो घोड़े पर ही था। फिर बादशाह घोड़े को उसकी तकदीर पर छोड़ दिया और पैदल ही आगे बढ़ गया। मैं पैदल ही इस रेगिस्तान को पार करूंगा, जब तक दम है आगे बढ़ता रहूंगा, लेकिन जल्दी बुरी तरह थक गया। आह पानी पानी, ए परवरदिगार, क्या आपने अपने बंदी को इस तरह मायूस करेगा? क्या यह चाहता है कि मैं हार मान लूं? नहीं, जब तक सांस है बाकी है मैं आगे बढ़ूंगा। और तभी बादशाह को भयानक रेगिस्तान के तूफान ने घेर लिया। नहीं परवरदिगार, तेरा यह नाचिज़ बंदा कभी हार नहीं मानेगा। तू अगर न चाहे तो दूसरी बात है, या इलाही रहम कर, मुझे मंजिल से दूर मत कर। और तभी तूफान रुक गया और ऊंट की सवारी पर दूर आदमी आता दिखाई दिया। ओह, तूफान रुक गया। यह ऊंट पर सवार होकर कौन इधर आ रहा है? ठहरो भाई, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। और ऊंट से कूद कर वह व्यक्ति बादशाह के पास पहुंचा। कौन हो भाई तुम? इस रेगिस्तान में मरने के लिए क्यों चले आए? पानी पानी, पहले पानी पिला दीजिए। आराम से पियो भाईजान, बहुत पानी है। गुड़ुप गुड़ुप। बादशाह पानी पी चुका था। आदमी उसके पास बैठा। अब बोलो, तुम कौन हो और रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? मैं फारस मुल्क का बादशाह हूँ। क्या फारस मुल्क का बादशाह या रेगिस्तान में क्या लेने आए हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है, तुम्हें पहले ही कोई पागल दिखाई देते हो। मैं सच कह रहा हूँ भाई, बसरे की शहजादी से मिलने की गर्ज से यहाँ चला आया। एक बंजारा जा रहा था कि तूफान में फंस गया। वह आदमी बादशाह की बात पर हंस कर दोहरा हो गया। हाँ हाँ, फारस का बादशाह, तुम हंस क्यों रहे हो भाई? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आया? आदमी कठिनाई से उसकी हंसी को रोक पाया। तुमने तुमने अभी अभी शीशे में अपना चेहरा देखा है? बिना सिपाहियों की बादशाह कैसा? खैर, कोई भी हो, बताओ तुम्हारा क्या मदद करूं? मुझे बसरा जाना है भाई, क्या तुम मुझे वहां पहुंचा सकते हो? बसरा तो यहाँ से बहुत दूर है, पर मैं तुम्हें उस बस्ती तक पहुंचा सकता हूँ जो बसरा जाने के रास्ते में पड़ती है। मुझे वहीं तक पहुंचा दो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऊंट वाला बादशाह को ऊंट पर अपने साथ बैठा ले गया। लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया भाई, तुम कौन हो और यहाँ रेगिस्तान में क्यों भटक रहे हो? मैं भटक नहीं रहा, बल्कि भटकने वाले रास्ता दिखाना इलाका बसरे की सरहद में पड़ता है। मैं बसरे का सरहद का रखवाला हूँ। हैरत भरे हुए बादशाह को लेकर ऊंट पर रेगिस्तान के मध्य में बसी हुई छोटी सी बस्ती में पहुंचा। इस बस्ती से आगे का रास्ता आसान है। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, मुझे सरहद की ओर जाना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बसर भाई। बसरा से वापस लौटने समय तुमसे ज़रूर मिलूंगा, शायद तुम्हारे किसी काम आ सकूँ। दोनों ऊंट से उतर गए। बस लालच वश में किसी की मदद नहीं करते भाई, लालच के वश में किसी की मदद नहीं करते भाई। यह तो हमारा फर्ज है। तुम दोबारा यहाँ आओगे तब भी तुम्हारा स्वागत करेंगे। वाह भाई, अब तो मेरा उस शहजादी से मिलना और ज़रूरी हो गया है जिसके राज में तुम्हारे जैसे मददगार हैं। ऊंट वाला वापस चला गया तो बादशाह आगे बढ़ा। वह फकीर जाने जाने के लिए तो कह रहा था, लेकिन उसे ढूंढना चाहिए। वह फकीर यहीं आने के लिए कह रहा था। उस छोटी सी बस्ती में काफ़ी खोजने पर वह फकीर बादशाह को नहीं मिला। नहीं भाई, ऐसा कोई फकीर यहाँ नहीं रहता। ओह, तो फिर हमें बसरा जाने का रास्ता बताओ, कौन बताएगा? बस इतनी सी बात है, तुम उस फकीर को ढूंढ रहे हो। कल यहाँ से एक कफीला बसरा के लिए जा रहा है, तुम उनके साथ चले जाना। तब तक तुम्हें हमारे मेहमान हो, आओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। वह आदमी बस बादशाह को झोपड़ी में ले आया और खाना खिलाया। जब ये लोग इतने मेहमान नवाज हैं तो बसरे की शहजादी कैसी होगी? रात को बादशाह पलंग पर लेट गया। जिसका दिल खूबसूरत होता है वह खुद खूबसूरत होता है।
है। आदमी का अच्छा होना उससे सबसे बड़ी खूबसूरती है। और सुबह दिन चढ़ते ही बादशाह की नींद खुली। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा और हैरानी से इधर उधर देखा। अरे यहाँ, यह मैं कहाँ हूँ? बस्ती और सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ तो कोई बस्ती नज़र नहीं आ रही। फिर यह घोड़ा, और यह वही घोड़ा लगता है जिसे फकीर के पास था। ताज्जुब यह है कि यहाँ कैसे आया? बादशाह ने उठकर घोड़े के पास गया। वही घोड़ा है, लेकिन फकीर कहाँ गया? या खुदा, यह कैसा माया है? फकीर ने कहा था कि हर इंसान को अपनी मंजिल खुद तय करनी होती है। मैं भी अपनी मंजिल खुद तलाश करूंगा। बादशाह आगे बढ़ने पर बादशाह एक ऐसा रास्ता दिखाई दिया जिसे रेत कम था। आज यही रास्ता बसरे की ओर जाता है। बीट पर बसरे बैठकर मैं रास्ते को आसानी से तय कर सकूंगा। दूसरे ही क्षण बादशाह ने उस रास्ते पर घोड़ा दौड़ा दिया। दिन भर भूखा प्यासा चिलचिलाती धूप में दौड़ते दौड़ते थक गया। रेत के ऊंचे टीले के पास पहुंचकर गिर पड़ा। अब यह तो मर गया। और रेगिस्तानी भी बंद है। तो क्या यह से पैदल आगे बढ़ना होगा? धीरे धीरे सांस गिरने लगी रही थी। थका हारा बादशाह रेत पर टीले के चढ़ने लगा। इस टीले के दूसरी ओर कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। वो टीले के ऊपर पहुंचकर रात गिराई और दूसरी तरफ अद्भुत दृश्य देखकर बादशाह चौंका हुआ। क्या यही बसरा है? मैं अपनी अपनी मंजिल पर के करीब हूँ। बादशाह टीले से उतरकर रेत के टीले पर फिसला और आखिरकार वह पहुंच गया। वह वह बसरा ही था। बादशाह बसरे की खूबसूरती बाजार को देखने हुए आगे बढ़ा। वह संपन्नता तो जैसे यहाँ हर जगह बिखरी पड़ी है। अचानक ही एक स्वस्थ और अमीर आदमी बादशाह को रोका। अदाब अर्ज करता हूँ मालिक, मेरे गरीब खाने में तशरीफ ला जाइए और मुझे खिदमत का मौका दीजिए। अदाब, कौन हो तुम भाई? और तुम्हें पहचानता नहीं। तुम मुझे पहचानते हो? मैं आपका गुलाम हारू रशीद हूँ मालिक। परदेसी फकीरों की खिदमत करके अपना दिन ईमान संवारता हूँ। ओह, समझा। पहले मैंने समझा था तुम शायद मुझे पहचानते हो। तभी दूसरा अमीर जल्द ही वहाँ पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम फकीर बाबा। अब आप यहाँ खड़ी हैं और मैं आपको दूर दूर तक ढूंढ रहा हूँ। चलिए घर चलिए। नहीं मालिक, आप आप इसके चक्कर में मत पड़िए। पहले आपको मैंने दावत दी है, आप मेरे साथ चलिए। दोनों अमीर बादशाह की बाँह पकड़ ली और अपनी अपनी ओर खींचने लगे। बादशाह हैरत में पड़ गया। नहीं, मेरे साथ चलिए बाबा, यह मौके को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मुझ पर रहम खाइए मालिक। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेहमान नवाजी में ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता हूँ। बादशाह को लगा कि अब अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे छोड़ दो भाई, तुम दोनों की दावत कबूल करता हूँ, पर मुझे सोचने दो पहले मैं किसके साथ चलूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा, खुद फैसला कीजिए। देखो, मैं पहले हारू रशीद के साथ जाऊँगा, क्योंकि पहले उसी ने मुझे दावत। तुम्हारे घर के बारे में आऊँगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बंदोबस्त बेदार बख्श है। अजनबी परदेशियों की खिदमत करना मेरा मजहब है। हारू रशीद के घर के पास ही मेरा घर है। ठीक है, कल तुम्हारे घर आऊँगा। आओ मालिक, अब चलिए। हारू रशीद बादशाह को आलीशान मकान में के पास ले गया। वाह, तुम्हारे इतने शानदार मकान में दाखिल होते हुए मुझे संकोच हो रहा है। संकोच मत कीजिए मालिक, इसे अपना ही घर समझिए। और मकान के भीतर प्रवेश करके बादशाह भौचक्का सा खड़ा रह गया। अरे, यह क्या, इतना बड़ा आलीशान मकान! शान तो आपकी है मालिक, मैं तो आपका गुलाम हूँ। आमिर हारू हसीब बादशाह के मकबरी मसबंद पर बैठाया और गर्म पानी से उसके हाथ पैर धुलवाए। कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला। फिर सोने चांदी के बर्तनों में उसे खाना खिलाया। इस खिदमत के पीछे जरूर कोई राजमा है, वरना मामूली सी फकीर की इतनी खिदमत क्यों? बहुत थका मादा होने के बाद बादशाह को उस रात नींद नहीं आई। अजीब लोग हैं,
अजनबी जगह है, मुझे इस तरह से चौकन्ना रहना चाहिए। इस बसेरे की शहजादी से मिलने में कोई तरकीब निकालनी चाहिए। सुबह होते ही बादशाह वहाँ से चलने के लिए तैयार हुआ। मालिक, अभी मैंने आपकी ठीक से खिदमत भी नहीं की और आप चले जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी मैं आपको एक अनोखी चीज़ जगह ले चलूँगा। देखो भाई, फ़कीर लोगों को ज़्यादा आराम की ज़िंदगी रास नहीं आती, और फिर आज मुझे बर बे बेदार वक्त के यहाँ भी जाना है। मैं उससे वादा कर चुका हूँ, मैं कल फिर तुम्हारे यहाँ आऊँगा। अब मुझे जाने दो। अमीर हारू हासिद बादशाह के सामने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है मालिक, मेरे लिए एक इत्तदा है, आपको माननी पड़ेगी है। इस बादशाह में जितना भी सामान है आपको अपने साथ ले जाना होगा। क्या हम फकीर भाई भला इतना कीमती सामान लेकर कहाँ जाएंगे? न हमारा कोई ठोर है न ठिकाना। मालिक, यह सामान तो आपको लेकर ही जाना होगा। यह हमारे यहाँ रिवाज है। अगर आप इसे अभी नहीं ले जाना चाहते तो इस बरखा बंद करवा देता हूँ, जब आप जी चाहे ले जाइए। ठीक है भाई, अगर तुम्हारा यही मर्जी है तो इसके बारे में बाद में ले जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो, कहकर बादशाह अपना पीछा छुड़ाया और फिर आमिर के घर की ओर चल दिया। अजीब लोग हैं, लेकिन ये लोग क्यों करते हैं? यह हारू हसीद मुझे कौन सी अनोखी जगह पर ले जाना चाहता था? बादशाह अब अमीर बेदार बख्त के द्योड़ी पर पहुंचा। उसे बंदोबस्त में अपनी द्योड़ी पर खड़े इंतजार करते पाया। आइए बाबा, मैं आपके लेने ही आ रहा था, तशरीफ ले आइए। वाह, तुम्हारा मकान तो हारू हसी के मकान से भी ज़्यादा शानदार और बेदार वक्त है। बे बेदार वक्त बादशाह को घर के भीतर ले आया। मेरे यहाँ कुछ नहीं है बाबा, यह सभी शहजादी साहिबा का है, बड़ी नेक और मेहरबान है। अच्छा, हमने भी उसकी बहुत तारीफ सुनी है, हमारी भी उसके दीदार करवाने की बड़ी ख्वाहिश है। इसमें कौन सी बड़ी बात है बाबा? जब आपका हुक्म होगा, गुलाम फौरन आपको मुलाकात का इंतजाम करा देगा। बादशाह को ऐसी मुहबानी मुबारक मिल गई। फिर तो आज ही तुम्हारी मुलाकात शहजादी से करवा दो, हमें तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार होंगे। जो हुक्म बाबा, लेकिन आप अपने इस बंदे को खिदमत का मौका नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? जब तक हम बक्सरा में हैं रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे। शुक्रिया बाबा, फिर तो आपके एक ऐसी अनोखी जगह ले चलूँगा जहाँ आप देखते ही हैरत रह जाएंगे। बादशाह कुछ बोलने से पहले ही फिर बोला, अच्छा बाबा, मैं अब शहजादी से आपकी मुलाकात करने का इंतजाम करता हूँ, तब तक आप यहाँ आराम फरमाइए। अच्छी बात है भाई, आना जल्दी। बर बेदार वक्त के जाने के बाद बादशाह आदमकद शीशे के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपनी शक्ल देखने लगा। मैले कपड़ों में मैं शहजादी के सामने ठीक होगा, पर अगर मैंने मुझे शाही वेशभूषा में पहचान लिया तो मुझे असलियत का पता कैसे लगेगा? क्या था मैं ऐसे ही ठीक है? लेकिन यह कौन सी अनोखी जगह है जहाँ ये दोनों मुझे ले जाना चाहते हैं? इसका पता कैसे लगे? और थोड़ी देर बाद बेदार वक्त महल से वापस लौटा। चलिए बाबा, आपको इसी समय महल बुलाया है। अरे वाह, हमें तो ख्वाब में भी उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी हमारी मुलाकात शहजादी से हो जाएगी। चलो हम चलते हैं। और बंदोबस्त बेदार वक्त ने बादशाह को महल की एक बूढ़ी औरत के सामने पेश किया। अब तुम जाओ बेदार वक्त, फकीरे को हम अकेले में बात करेंगे। जी जो मलिका है। और बेदार वक्त के जाते ही बूढ़ी औरत बादशाह की ओर देखा। तशरीफ रखिए शहंशाह, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? शहंशाह, हम तो फ़कीर हैं, बड़ी भी हम रहमदिल शहजादी के दीदार करना चाहते हैं, जिसे दान के चर्चे दूर दूर तक हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बूढ़ी भी मुस्कुराई। एक खुदा के नेक बंदे, अल्लाह की फ़कीरों की शहजादी का भी शहंशाह, फ़कीरों को शहंशाह का शहंशाह बनाया है। तू एक अदना सी शहजादी से मिलना चाहता है? बड़ी भी, मैं उस
परवरदिगार कुदरत का करिश्मा देखना चाहता हूँ। ऐसा कैसे लोगों की दुनिया कैसे कैसे लोगों की दुनिया बनाई है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। फिर तो यह कौतूहल किसी फकीर का नहीं हो सकता। ज़रूर अपनी आंखों के सामने फकीर का भेष एक शहजादा को देख रही हूँ। आपने ठीक फरमाया बड़ी। आपके सामने मुल्क फारस का एक अदना सा बादशाह अल्लाह अल्लाह रहम है खड़ा है। बूढ़ी औरत ने उठकर खड़ी हो गई। शाबाश, तुम्हारे सच बोलने से हमें खुशी हुई। हमने तुम्हें आते ही पहचान लिया था अल्लाह रहम। हम यह भी जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुमने जो जो कह रहे हो वह भी सच है। वैसे आप यह कैसे जान गई? मैंने तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं इतनी दौलत यहाँ कैसे आई और बराबर खैरत दिए जाने पर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही जी। और तुम यह भी जानना चाहते हो कि बसरे में अमीर किसी भी फ़कीर को पकड़कर इतने खातिर और खिदमत क्यों करते हैं। आपने ठीक फरमाया। बूढ़ी औरत ने एक लोंडी को बुलाया। हुक्म मलिका आलिया, शहजादी को पेश करो। उससे कहना कि फारस के बादशाह सवाली बनकर यहाँ आए हैं। लोंडी के जाने के बाद, आराम से बैठो, अल्लाह अल्लाह रहम। इन दोनों सवालों का जवाब तुम्हें मेरी बेटी देगी। बादशाह कुर्सी बैठ गया। आप तशरीफ न रखिए बड़ी भी, बेअदबी की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको पहले नहीं पहचाना। इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारा हुलिया देखकर एक बार तो मैं भी चकरा गई थी। बादशाह एक बार फिर टोका। क्या मतलब बड़ी भी? क्या आप यह जानती थी कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? हाँ बेटे, फ़कीर बाबा ने पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ आने वाले हो। फ़कीर बाबा? हाँ, वही फ़कीर बाबा जिन्होंने बसरे का रास्ता दिखाया था, जिन्होंने सवारी के लिए अपना घोड़ा दिया था। बादशाह कौतूहल बढ़ने लगा। तभी बसरे की शहजादी ने कदम रखा। बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर ठगा सा रह गया। आदाब, आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। और शहजादा बादशाह के सामने मखमली गद्दी पर बैठकर मुस्कुराई। आप इस तरह हैरत में क्या देख रही हैं? कनीज आपकी क्या खिदमत कर सकती है? शहजादी साहिबा, आपकी इस बेपनाह खूबसूरती को देखकर कोई भी हैरत ज़दा हो सकता है। जानना चाहता हूँ यह सब क्या गोरखधंधा है? एन एक दिल इंसान, इसमें क्या भी गोरखधंधा है? यह सब सारी दौलत खुदा की है। इसे गरीब में बांटने के लिए ही तो एक जरिया है। वाह, बड़े नेक ख्याल हैं आपके। पर इस दौलत को आपके पास आई कहाँ से? वही बता रही हूँ। कुछ वर्ष पहले देहरान में दाना सुल्तान नाम का एक बादशाह राज करता था। उसकी 7 बेटियां थीं। सातों बेटी जवान होने पर एक दिन बादशाह ने उसका श्रृंगार कराया और सातों को अपने पास बुलाया और बोला, बेटियों, आज तुम इस मेरे दम शहजादियाँ कहलाती हो। अगर बादशाह ना होता तो तुम शहजादियाँ ना होती। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हम आपकी शुक्रगुजार है अब्बा हुजूर। 6 की 6 लड़कियाँ बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। सबसे छोटी लड़की चुप रहकर सहदा आग बुगला हो गया। ए छुटकी, तू क्यों चुप है? छोटी लड़की सिर उठाया। इससे आपका क्या है अब्बा हुजूर? जिस खुदा ने आपको यह ओहदा दिया है उसी ने मुझे भी शहजादी कहलवाया है। यह सब उसी का दम है। तुम ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम और तेरे खुदा को के दम को। घमंड और रसूल में भरकर बादशाह उठकर खड़ा हो गया। वज़ीर आला, इस लड़की को नंगे पांव रेगिस्तान में छुड़वा दो। जो हुक्म बादशाह सलामत। और छोटी लड़की को 3 दिन तक भूखी प्यासी बियाबान रेगिस्तान में भटकती रही। पानी पानी, यह परवरदिगार रहम, पानी। और भूख प्यास से लड़की बेहोश होकर गिर गई। तब एक बूढ़ा फकीर वहाँ आया। आह मेरी मासूम बच्ची, शायद तुझे तेरे भाग्य का दुख और तकलीफ उगलनी लिखी है। उठ खड़ी हो जा। और
लड़की उठकर बैठ गई। फकीर ने अपने हाथ पर मस्क से एक प्याले में पानी निकाल कर उसे पिलाया। बेटी, तेरा बाप बादशाह है, तू झूठे घमंड और गुस्से से पागल बना दिया है। अब तू उसे भूल जा और खुदा को याद कर जिसके तुझे धरती पर भेजा है। आज से वही तेरा बाप है। फकीर उस छोटी लड़की को अपने साथ लेकर बसरा आया और एक सराय में रहने लगा। बेटी, मैं भीख मांग कर लाता हूँ, तब तक तू नहा धोकर ताज़ा हो जा। दोपहर को पेट भर कर खाना खाएंगे। अच्छा बाबा। और फकीर के जाने के बाद छोटी नहाने बैठ गई और केसों को धोने। जब एक खूबसूरत मोती उसके बाल से निकल कर फर्श पर आ गिरा। मोती। फकीर बाजार में भीख मांग कर लौटा तो लड़की ने उसे एक मोती दिखाया। बाबा, नहाते वक्त यह मोती मेरे बालों से गिरा है, कल इसे बाजार में बेच कर आना। अच्छा बेटी। फकीर दूसरे दिन बाजार में मोती बेचा। लो बूढ़े, इस मोती की ज़्यादा दिनारे नहीं दे सकता, 200 हैं, गिन लो। गिनना क्या है बाबा, ठीक ही होगी। और फकीर सराय में, लो बेटी, यह मोती 200 दिनारों में बिका है, रख लो। बाबा, अब हम हम रहने के लिए इन पैसों से शहर में के बाहर एक झोपड़ी डाल लेंगे। और फकीर उसकी बात पसंद आई। उसे के साथ एक दिन शहर के बाहर एक खंडर के पास पहुंचा। बेटी, यह खंडर हजारों वर्ष पहले पहले ही पड़ा है। लोग यहाँ आते हुए इससे डरते हैं क्योंकि इसमें भूत प्रेत रहते हैं। क्यों न हम इसके पास ही अपनी झोपड़ी बना लें। बाबा, मैं भूत प्रेत से नहीं डरती, यह खंडर बेकार पड़ा हुआ है, क्यों न हम इसी को अपने रहने के लायक बना लें। यह तो भी ठीक है, फिर चलो इसके भीतर चलकर कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ अपने रहने लायक बना सके। चलो बाबा। यह दलान करने के बाद वे सब साबुत दिखाई पड़ने वाले एक कमरे में घुस गए। दोनों चौंके। बाबा देखो, अरे यह नाग नागिन का जोड़ा बड़ा अच्छा शगुन है। और उसके देखते देखते नाग नागिन दोनों टूटी फूटी दीवार में प्रवेश कर गए। बेटी, हम यह जगह साफ कर जरा इस पत्थरों को हटाओ, मुझे लगता है यहाँ खजाना होना चाहिए। बाबा, पुराने खंडर में ऐसी जगह सांप और बिच्छू और दूसरे जहरीले जीव तो होते ही हैं, भला खजाना यहाँ कहाँ से? फिर आप कहते हैं तो। वो लड़की ने वह जगह अपना हाथ साफ करके उस टूटे पत्थर को उखड़ा। बाबा, यहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, नीचे चलकर देखते हैं जरा। डर नहीं लग तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं बाबा, मैं तो वाकई बड़ी भयानक जगह है। साथ होते हुए मैं डर आप साथ न होते तो मैं ज़रूर डर जाती। पर बाबा, यह रोशनी कैसी? बेटी, नीचे कोई गुप्त खजाना है, यह रोशनी उसी से मालूम होती है। दोनों उतर कर बहुत बड़े हाल में पहुंचे, जहाँ आंखें फाड़ कर चारों ओर देखने लगे। देखो बेटी, मैं ना कहता था यहाँ कोई खजाना दफन है? हाँ बाबा, यहाँ अरबों खरबों की दौलत है। सहसा जेवरों से भरे एक संदूक के पास खड़ी होकर उदास हो गई। बाबा, लेकिन बाबा, मैं ये दौलत का क्या करेंगे? जब हमारे सिर पर पिता का साया नहीं रहा तो पेट भरने के लिए रोटी, तो तन ढकने के लिए कपड़ा, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फकीर मुस्कुराया। वाह बेटी, इतनी दौलत देखकर भी तुम्हें जरा सा लालच नहीं आया। मैं इसे वापस अब इसे वापस के आने तक तू इसकी वारिस से चाहे तू कैसे खर्च कर। ठीक है बाबा, जितनी मेरे भाग्य में लिखी होगी मेरे पास रहेगी, बाकी गरीबों में बांट दूंगी। इतना कहकर बक्सरे की शहजादी खामोश हो गई। फिर वह कहानी समाप्त करती हुई बोली, एक खुदा के नेक फरिश्ते, उस दौलत को पाकर अब वह छोटी लड़की एक शानदार महल बनवाया। और उसे अपने अब्बा सुल्तान को इस बात का पता चला तो वह अपनी बेटी से मिलने आया। उसकी बेटी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया तो बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी छोटी बेटी को शादी करने उसे सारी बादशाह सौंप दी और फिर जोगी बनकर हिंदुस्तान की ओर चला गया। शहजादी साहिबा, आपने यह कहानी मुझे क्यों सुनाई? उस सातवीं लड़की का क्या हुआ? इस बार इस बार जवाब बूढ़ी औरत ने दिया। बेटा, अल्लाह रहम, उस बादशाह की सातवीं बेटी यही है, बसरे की शहजादी है और मैं इसकी बच्ची माँ हूँ।
ओह, पर आप अपने बदनसीब क्यों कहती हो अम्मी जान? आप तो इस नेक रहमदिल की बेटी माँ हो। यही तो मुश्किल है बेटा, इसकी माँ हूँ। जब तक यह खजाने की असली वारिस नहीं आ जाता तब तक मेरी बेटी दूसरों का भला करती रहेगी और खुद भी चैन से नहीं बैठेगी और अपना बयान नहीं करेगी। बादशाह हैरानी से भरकर उस बसरे की शहजादी को देखा। ब्याह करने के लिए ऐसी अड़चन है तो फिर यह खजाने का असली वारिस कौन है? और आप खुलासा कीजिए न। बेटा, इस फकीर बाबा ने कहा था कि जो नेक बंदा शहजादी के साथ उस खजाने को जिंदा जा पाने में सफल हो गया वही शहजादी का शोहर और उस खजाने का असली वारिस होगा। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर बादशाह ज़्यादा हैरानी से भर बोला, उस इस शहर में तो ऐसे नेक इंसान रहते होंगे जिसने मुझे जैसे अजनबी को भी एक मेहमान की तरह अपने घर में रखा और खिदमत की। उस उसमें से ठहरो बेटा, जितनी बात तुम कर जिनकी बात तुम कर रहे हो वह सब खुदगर्ज लालची थे। वे जानते थे कि मेरी बेटी को एक पहुंचे हुए फकीर वालिया की मदद से ही इतनी दौलत हासिल हुई है, इसलिए वे हर फकीर को पकड़कर अब उसके खजाने की में उतरने की तरकीब पूछते हैं और साथ ले जाकर उस खजाने को हासिल करना चाहते हैं। ओह, समझ गया, यह थी उन अनोखी जगह जहाँ वे मुझे ले जाना चाहते थे। पर इसमें खतरा क्या है? खतरा जिंदगी और मौत का बेटा। जितने भी आदमी अब तक उस खंडर में शहजादी के साथ गए हैं वह सबको नाग नागिन के जोड़े ने डस लिया। और अम्मी जान, यह तो फकीर बाबा भी उस खजाने तक राज शहजादी के साथ गए थे। उसकी बात और थी बेटा, वह फकीरे पैगंबर बाप की तरह होते हैं। फकीर बाबा शहजादी को आज अपनी बेटी मानते हैं। कहाँ हैं वे? उनसे मिलना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि वे इस तरह चकमा देकर मुझे कहाँ ले आए। बेटा, उनकी माया को कोई नहीं जानता, कब आते हैं और कब चले जाते हैं। शायद उनके तुम्हारे भीतर ही उस खजाने के असली वारिस को ढूंढ लिया हो। बूढ़ी औरत उठकर खड़ी हो गई। चलो बेटा, अगर तुम्हारे डर नहीं लगता तो चलो, नहा धोकर कपड़े बदल लो और खाना खाकर आराम करो। कल तुम शहजादी के साथ खजाने में जाना। अम्मी जान, अगर वह दौलत गरीबों की भलाई के लिए खर्च की जानी है तो मैं अपनी जान पर कुर्बान कर सकता हूँ। कल शहजादी के साथ जरूर जाऊँगा। दूसरे दिन बादशाह शहजादी के साथ खंडर में गया। ए नेक इंसान, तुझे जिंदगी का जरा भी लालच नहीं है, मौत का खौफ है, आगे मत बढ़ो। शहजादी, अल्लाह रहम मौत से नहीं डरता। फिर दोनों के खंडर में जाते ही हारूत और बेदारक ने साथ पीछा कर रहा था और फुसफुसाया, यह फकीर बड़ा धोखेबाज निकला। आओ हम इनके पीछे चलते हैं। हाँ चलो। और खजाने वाले कमरे में सीढ़ियाँ से बादशाह और राजकुमारी पहुँचे। ये दोनों यहाँ के रखवाले हैं। दूसरे क्षण, अरे बाबा ने सच कहा था। एक नेक और सच्चे इंसान के अलावा खजाने के का असली वारिस को देखते ही वहाँ चले जाएंगे। जाओ अब, आओ अब नीचे चलते हैं। जैसे ही खजाने तक पहुंचे चौंक पड़े। फकीर बाबा, आप? अच्छा, तुमने रेगिस्तान में छोड़कर तुम यहाँ छिपे हो। तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ा बेटा। यह सारी दौलत तेरे परदादा ने गरीबों और मजलूमों के अत्याचार से इकट्ठी की थी। मेरे परदादा ने फिर तो यह लूट की दौलत को मैं छूँगा नहीं बेटा। नहीं बेटा, जब तक यह दौलत गरीबों की मजलूमों की भलाई में बांट नहीं दी जाएगी तब तक चैन नहीं मिलेगा और रूह तड़पती रहेगी। फिर अचानक फकीर अपना चेहरा लिबादा हटाया। बेटा, हाँ बेटा, मैं तेरा परदादा हूँ, मुझे बेगुनाहों से छुटकारा दिला मेरे बेटे। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ।
ए खुदा के नेक बंदे, सच्चे दिल से मांगी गई दुआ खुदा को कबूल करता है। अतः अपने परदादा की गुनाह को माफ़ कर दे। शहजादी, गुनाहों की माफ़ी देने वाला तो खुदा है, मैं तो बस इनका इतना कर सकता हूँ, ये सारी दौलत गरीबों ज़रूरतमंदों में बांट दूँ। उसी समय कमरे में और नीचे फकीर बाबा अपनी टेढ़ी मेढ़ी छड़ी को खजाने की ओर घुमाया। खजाने हवा में उड़कर गायब हो गया। बेटा, खंडर के बाहर मेरे साथी ऊँटों के खजाने पर लाद रहे हैं। शहजादी अम्मीजान बाहर खड़ी उसकी मदद कर रही हैं। उस नेक शहजादी के साथ अब फारस चले जाओ और इसे अपनी बेगम का दर्जा दो। और तीनों ऊपर आए। लालची इंसान यही असर होता है, अंत होता है बेटा। और बाहर ऊँटों पर काफिला खजाने पर लादा था। अब अरे, तुम वही ऊँट वाले हो जिसने रेगिस्तान में मेरी मदद की थी। मदद तो खुदा करता है आका। अलविदा बेटे, खुदा तुम्हें गरीबों को मजलूमों का महिमा बनाए। समाप्त दोस्तों।